अस्सलामुअलैकुम। आज हम ऑल्ट कॉइन के सीजन के हवाले से बात करेंगे। ऑल्ट कॉइन का सीजन बहुत करीब आ गया है और बिटकॉइन की डोमिनेंस अनकरीब गिरने वाली है। कुछ अर्ली इंडिकेशंस हैं जिसके हवाले से बात करेंगे, चार्ट पे भी बात करेंगे। तो ये एक बेसिक चार्ट है जहां पर आप देख सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन का सीजन का यहाँ पर मेन होता है और बिटकॉइन का सीजन यहाँ पर ज्यादा होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अर्ली डब्ल्यू बन चुका हुआ है और यहाँ से हम लोग ग्रीन जोन की तरफ गालिबन आ गए हैं। इस वक्त भी फिलहाल बिटकॉइन का सीजन है, लेकिन ये एक अर्ली इंडिकेशन है कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत थोड़े थोड़े, लेकिन अगले कुछ अरसे में हम देख सकते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स का सीजन बहुत करीब आया हुआ है। अगर हम तारीख की तरफ देखें तो ओल्ड सीजन आपको जब होता है तो वो कितना क्रेजी होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि एक मिनी सीजन आया था इस साल के शुरू में, तो ओल्ड्स तकरीबन जो है इतने हीटअप हो गए थे कि 84 पे गया था। जबकि 2022 में जब था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओल्ड सीजन जब आया था तो ये 98 पर था। तो ओल्ड सीजन की क्रेजीनेस यहाँ पर होती है कि लेकिन जैसे ही ये 50 के करीब आता है तो डेफिनेटली उस वक्त ओल्ड्स रन होना शुरू हो जाते हैं। फिलहाल 37 पे है और बिटकॉइन की डोमिनेंस भी थोड़ी सी 59.1 पे वापस आई है। पिछले अरसे में 60 पे चली गई थी, लेकिन जनरली 57 पे जब जाती है उसके नीचे गिरती है तो उस वक्त यहाँ पर हम लोग अराउंड 50 के आसपास आ जाते हैं और सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बेहतरीन किस्म का चार्ट है। इसको हम कहते हैं कि ओल्ड कॉइन सीजन इंडेक्स। इस चार्ट को भी आप मॉनिटर कर सकते हैं, ये आपको अर्ली इंडिकेशन देने में मदद करता है। और आप देख सकते हैं कि एक्स पर भी तकरीबन हर बड़े इन्फ्लुएंसर ने इस चीज़ के हवाले से इस चीज़ को पिकअप भी की है और बात करना भी शुरू कर दी है। तो 2020-21 में जब ओल्ड सीजन आया था, टोटल मार्केट कैप एक्सक्लूडिंग द टॉप 10 डेफिनेटली, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और अभी भी जो है यही सिग्नल्स यहाँ पर जो हैं वो मैकडी के हवाले से कह रहे हैं कि हाँ भाई कि वो बनते दिखाई दे रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि इस दफ़ा भी ऐसे ही हो। और अगर आप देखें टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप, तो हम लोग इस वक्त 3 ट्रिलियन के ऊपर हैं। हम लोग तकरीबन जो है इसको भी ब्रेक करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बड़े अदारे जो हैं वो तकरीबन 10 ट्रिलियन के आसपास की बात कर रहे हैं। मेरी अपनी राय 12 से 15 ट्रिलियन के दरमियान की है जब ओल्ड कॉइन सीजन आएगा तो डेफिनेटली। तो हम लोग यहाँ पर भी जो है अच्छे खासे गेंस हासिल करेंगे इंशाल्लाह। और बिटकॉइन ने आज फिर से अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया है, तकरीबन 93,700-800 के आसपास गया है इस वक्त। अगर हम बिटकॉइन के ETF के इनफ्लोज की बात करें तो कल 254.80 मिलियन का इनफ्लो आया है स्पॉट में, और इथेरियम में आउटफ्लो हुआ है 39.10 मिलियन का, और इथेरियम इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा। ये कंपैरिजन चार्ट है बेसिकली बिटकॉइन के ETF का और गोल्ड के ETF का। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जब गोल्ड का ETF आया था तो गोल्ड की तकरीबन 8 साल की रैली रही थी इसके ETF के बाद, और अभी बिटकॉइन का ETF जो है इस साल के आगाज में हुआ है। अब कई एनालिस्ट इसके हवाले से ये कह रहे हैं कि जिस तरह हम लोग पहले यूज टू थे कि 4 साल का साइकिल होता है, तो हो सकता है कि इस दफ़ा ये 4 साल का साइकिल ना हो, ये कंटिन्यूस 8 साल के लिए एक सुपर साइकिल हो जो कि अनस्टॉपेबल हो। डेफिनेटली इसमें बिटकॉइन की और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि बिटकॉइन की टोटल मैक्स क्वांटिटी 21 मिलियन है, जिसमें से तकरीबन 5 से 6 मिलियन एनालिस्ट कहते हैं कि वो लोगों ने अर्ली डेज में या तो उनकी कीज़ घुमा दी हैं और मुख्तलिफ तरीके से ज़ाया हो गया है, किसी के कुत्ते ने उसकी सीड फ्रेज खा लिए हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोगों के साथ सिनारियोज हुए हैं, घर को आग लग गई तो सीड फ्रेज थे जल गए, और ये सारी चीज़ें हुई हैं। डेफिनेटली इसकी वजह से तकरीबन 4 से 5 मिलियन बिटकॉइन हमेशा के लिए ज़ाया हो चुका हुआ है। तो बाकी जो सी बचती है क्वांटिटी, अगर आप लेट्स से कि 15-16 मिलियन के करीब, उसमें से मतलब टोटल जो है 21 मिलियन में से 19+ मिलियन जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। बाकी जो है हर साल जो है वो उसके हर 4 साल बाद उसकी जो है हार्विंग होती है और उसके बाद भी वो उसकी रिडक्शन होती है। तो डेफिनेटली बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती जा रही है, सप्लाई का गैप आता जा रहा है, एक्सचेंजेस पे कम है, और मुल्क भी अभी US भी अपना नेशनल रिजर्व की बात कर रहा है। अगर वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करता है तो डेफिनेटली एक सप्लाई शॉक होगा, और आने वाले दिनों में रिटेल के पास ये आप कह सकते हो कि 0.1
बिटकॉइन भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। अगर आप देखें तो इसका लेजर भी ओपन होता है, जब ओपन लेजर है तो इसमें हेरा फेरी और डबल स्पेंडिंग ये चीज़ें नहीं होती हैं। जबकि जितनी भी फ़ियाट करेंसी है, इन्फ्लेशन वगैरह गवर्नमेंट किस तरीके से छापती है, वो चीज़ कभी भी आपको जो है ट्रांसपेरेंसी उसमें नहीं मिल सकती है। चाहे कोई भी हुकूमत हो, 100% आप उस पर रिलाई नहीं कर सकते हैं, और डेफिनेटली ओवर द टाइम जो है आपकी करेंसी डीवैल्यू होती है। तो बिटकॉइन के लिहाज से मतलब अगले 20 से 21 साल का बहुत ज़्यादा जो है हुकूमतें और नैरेटिव्स चेंज हो रहे हैं। इसको बेस्ट हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन कहा जा रहा है। तो लेट्स सी, ये आपकी अपनी रिसर्च पे डिपेंड करता है, आपने प्रॉफिट टेकिंग लेनी है या नहीं लेनी है। क्योंकि लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि लेट्स से कि अगर बिटकॉइन आज से 8 साल के बाद जो है मतलब 8 साल कह रहा हूँ, सॉरी, अगर 6 साल के 2030 में जो है अगर ये 1 मिलियन के आसपास होता है। अब पिछले साइकिल का टॉप इसका $69,000 के आसपास था। अब जब ये 84,000 को इसने टच किया तो उसके बाद जो पिछली दफ़ा का 69 था और इस दफ़ा का 84,000 है, वो बराबर हुआ है, क्योंकि उसमें इन्फ्लेशन करेंसी डिवैल्यूएशंस के बराबर जाके वो उसको इक्वल हुआ है। तो डेफिनेटली प्राइस अप्रिशिएट हो सकती है, लेकिन रियल टर्म्स में वो प्राइस की परचेज पावर उस डॉलर की जो है वो कितनी होगी वो भी मैटर करता है। और उसके अलावा क्या सुपर साइकिल होगा या आप फिर से फंस जाएंगे एक बेयर मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने अंदाजे, आपकी अपनी जो रिस्क एपेटाइट है उसके मुताबिक आपको ये करना पड़ेगा। डेफिनेटली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पार्क हुआ हुआ पैसा या वो पैसा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है कई सालों के लिए, वो ही लगाना चाहिए बाय द वे। तो डेफिनेटली ये वो चीज़ें हैं जिस पे आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी और अपने हिसाब से अपने प्लान करना पड़ेगा। डेफिनेटली जीनियस ग्रुप जो है, इन्होंने जो है बिटकॉइन को ट्रेजरी प्ले तकरीबन 10 मिलियन के आसपास जो है ये बिटकॉइन का जो है इनका प्लान है अपने ट्रेजरी में डालने का। उसके अलावा ब्लैक रॉक ये कहता है कि ट्रंप के जीतने से बिटकॉइन रिजर्व की राय जो है मतलब ऑप्टिमिस्टिक हो गए सारे इसके हवाले से। लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होता है। माइकल सेलर जो हैं माइक्रो स्ट्रेटेजी के, इन्होंने तकरीबन 4.6 बिलियन के कल बिटकॉइन और खरीदे थे, और साथ ही आज एक और ऐलान किया है कि ये 1.75 बिलियन के और भी बिटकॉइन खरीदेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं ये कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ मुलाकात करेंगे, और डेफिनेटली इससे क्रिप्टो इंडस्ट्री को यूएस में भी जो है काफ़ी सहारा मिलेगा और चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी डेफिनेटली। पॉल टोडर जोन्स जो हैं ये जो है हेज फंड है बेसिकली, 230 मिलियन इन्होंने ब्लैक रॉक के ETF हाइब्रिड्स जो हैं वो होल्ड करते हैं ये। तो ये भी बहुत बुलिश न्यूज़ है बिटकॉइन के हवाले से। बाय द वे ऑप्शन ट्रेडिंग ब्लैक रॉक की बिटकॉइन की ETF की जो है रेडी है, तो आज के दिन होपफुली कि ये स्टार्ट भी हो जाएगी। इलोन मस्क ने जो है बेसिकली एक्स में सू किया है ट्विच को, वो अक्यूज़ कर रहे हैं कि ये स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और कुछ और कंपनी इलीगली मतलब कॉन्स्पिरी वगैरह कर रही हैं बॉयकॉट करने की एडवर्टाइजिंग ऑन एक्स। और डेफिनेटली तो देखते हैं इनके वाले से आने वाले दिन में क्या खबरें आती हैं। बाय द वे सोलाना की बहुत ज़्यादा हाइप है। सोलाना का जो मीम कॉइन का क्रेज़ है वो अरूज पे है इस वक्त। जितनी भी डैप्स हैं, जितने भी इनके प्रोटोकॉल्स हैं, वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं दबा के, और इथेरियम की हालत ख़राब की हुई है इन सब ने। तो डेफिनेटली उसके अलावा ये भी है कि चांसेस हैं कि सोलाना का फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में ETF भी अप्रूव हो जाए। अगर वो चीज़ अप्रूव होती है तो सोलाना की मार्केट कैप कंपेयर तो इथेरियम की मार्केट कैप इस वक्त 377 बिलियन की है, सोलाना की तकरीबन 115 बिलियन की है। तो साइज़ भी छोटा है, तो इसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा होगी। और यहाँ तक एनालिस्ट कह रहे हैं बिटवीन $700 to $1,000 तक सोलाना की प्राइस इस साइकिल में जा सकती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि बिटकॉइन कहाँ पे जाएगा। और डेफिनेटली अगर आप गौर करें तो बिटकॉइन की डोमिनेंस दोबारा से 59.2% पे है, इथेरियम की डोमिनेंस गिर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम इथेरियम की L2 जो कि बेस है वो भी बहुत ज़्यादा चल रही है। सोलाना और सुई ये लीड कर रहे हैं। इस दफ़ा पॉलीगॉन से पैसा निकल रहा है पिछले साइकिल में, और इस साइकिल के बेयर मार्केट में पॉलीगॉन ने अच्छे खासे रिटर्न दिए थे इन्वेस्टर्स को।
जब से इन्होंने अपना वो टोकन की ब्रांडिंग वगैरह चेंज की है, उसके बाद इनका तकरीबन ही बेड़ा गर्क ही है फिलहाल। लेट्स सी के ऑल्ट कॉइन में कुछ परफॉर्म करें, लेकिन बहुत सारे अच्छे कॉइन्स आपको और मिल जाएंगे जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करके लेस रिस्की रह सकते हैं। और सुई के हवाले से भी जो है बहुत बुलिशनेस है मार्केट में। सोलाना और बेस और स्पेशली एआई एजेंट्स सोलाना और बेस पे लोगों को मिलियनर्स बना रहे हैं, लेकिन ये वो चीज़ है जो कि हर आम बंदे के लिए नहीं है कि हाँ भाई बात सुन ली कि ये बंदे मिलियनर बन रहे हैं एआई एजेंट्स के कॉइन्स वगैरह के साथ, एआई मीम्स की जो फ्रेंजी स्कीम्स चल रही हैं। अगर आप इस चीज़ को समझते नहीं हो तो यकीन करो आप अपना सारा पैसा ज़ाया कर दोगे। वो बहुत वहाँ पे लिक्विडिटी भी टाइट होती है और वहाँ पर बोट्स भी होते हैं और आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल, अगर आप उस चीज़ को समझते नहीं हैं तो बेहतर है कि उस लालच में पड़े ही ना। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसके हवाले से कुछ वीडियो बना दूंगा जो कि स्पेसिफिकली होगी, लेकिन वो मोर ऑफ द एजुकेशनल कंटेंट होता है जहाँ पे किस तरीके से ये चीज़ें की जाती हैं, और जितना मुझे इल्म है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा। बाय द वे फेयर एंड ग्रीड अरूज पे है दबा के, तो जैसे भी ऐसा ग्रीड होता है तो मार्केट में हल्की सी मैनिपुलेशन हो सकती है और फौरन रिकवरी। अगर आप उसके लिहाज से देखें तो आपको मैं यहाँ पर दिखा भी दूं कि एक आप कह सकते हैं कि मैं इसके थोड़ा सा मैं आपको तो अगर हम इस तरीके से देखें तो ये एक अच्छा खासा आपको जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर चांसेस होते हैं गिरने के, लेकिन एक बुल साइकिल में मैं ज़ाती तौर पे जो है आप ये भी कह सकते हैं कि हाँ भाई ये एक फ्लैग बन रहा है रैदर देन पेनेंट। तो डेफिनेटली इसके हवाले से भी आपको अगर वो चीज़ बनती है तो जो मैं सोच रहा हूँ तो ज़्यादातर चांसेस हैं कि यहाँ से हम एक अपवर्ड लेग्स देख सकें तकरीबन 108 से 110 हज़ार डॉलर के आसपास नेक्स्ट लेग अप। तो लेकिन डेफिनेटली इस दौरान मार्केट में लिक्विडेशंस करने के लिए हेरा फेरी बड़े खिलाड़ी करते हैं, वो सारी चीज़ें भी आपको समझनी चाहिए। और इस वक्त बिटकॉइन की डोमिनेंस 59.2% पे है, इथेरियम 12.1% पे है। और अगर हम पिछले 24 घंटे के हवाले से देखें तो बोंक ने 18%, आकाश नेटवर्क भी काफ़ी चढ़ा है, पीनट और ये गोट मैक्सिमस जो कि एक एआई एजेंट, डेफिनेटली इसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। बाय द वे ये एल्गो वगैरह और ग्राफ वगैरह ने भी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप यहाँ पर देखें क्रिप्टो बबल्स में इन टर्म्स ऑफ यूएसडी तो गोट, बोंक, पीनट, आकाश और ये साइकिल मीम्स का साइकिल होने वाला है, ये बात याद रखिएगा। आप मीम्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मीम एक कम्युनिटी ड्रिवन टोकन्स होते हैं। अगर आप एट द राइट टाइम एक राइट मीम में चले जाते हैं तो यू कैन हैव अ लाइफ चेंजिंग मनी, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप मीम में गलत टाइम पे चले जाते हैं तो आप अपना बेड़ा गर्क कर सकते हैं। तो अगर आप में इतना आपका दिल मजबूत नहीं है, आप इस चीज़ को समझते नहीं है, मीम से बाज रहें, खास करके लो कैप मीम से। वो चंद सेकंडों में आपको बर्बाद कर सकते हैं और चंद सेकंडों में आपकी दुनिया बदल सकते हैं। लेकिन उसमें मसला ये है कि अगर आपको एकदम बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल जाते हैं तो आप ग्रीडनेस का भी शिकार हो सकते हो। तो अगर इस चीज़ को समझते नहीं हो तो कभी भी हाथ ना डालना, अगर समझते हो तो वेल एंड गुड। तो अगर हम बिटकॉइन की तरफ से देखें तो बोंक, पीनट और डोज और गोट वगैरह जो हैं इन्होंने बिटकॉइन को आज आउट परफॉर्म किया। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।